चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है। और एक से लेकर के टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। इसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन क्या होगा, याद हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। क्या बोला जाता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। और जहां से प्रकाश निकलता था उसको क्या बोला जाता था, प्रकाश स्रोत। क्या बोला जाता था, प्रकाश स्रोत बोला जाता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो कितना होता है, 50 से 100 ओम होता है। कितना होता है, 50 से 100 ओम होता है, ठीक है। ये ओम का चिन्ह है, किसका है, ओम। या तो हिंदी में भी ओम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, या तो उसका चिन्ह लिखा हुआ रहेगा, संकेत ना। ये 50 से कितना ओम तक होता है, 100 ओम तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम निहित है ना, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम किसको बोलते हैं, V बराबर IR को। किसको बोलते हैं, V बराबर IR। जहां भी पूछ दे ओम के नियम है तो क्या बोलना है, V बराबर IR। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं ना, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को या उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। अगला है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होता है, कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। किसमें, चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि वाले में। अब निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, अवतल लेंस। निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, गोबर गैस जो है एक प्रकार की क्या है, बायोगैस है। क्या है, बायोगैस है। कहाँ, यहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, बायोगैस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो कितने सतहों से घिरा होता है, पूछेगा, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो कितना बताना है, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो किस तत्व का उपयोग होता है, टंगस्टन। किसका उपयोग होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो बना हुआ रहता है, घुंघरू टाइप का नहीं रहता है, उसमें बना हुआ, वो किसका रहता है, टंगस्टन। वो जो उसको उसका क्या नाम है, फिलामेंट नाम है, वो कौन सा तत्व से बना हुआ रहता है, टंगस्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, जिसका संकेत में क्या लिखते हैं, सी। क्या लिखेंगे, सी लिखते हैं, ठीक है। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो क्या है, सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। अगला है क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है, पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा,
पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलय, किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलय, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कभी पूछ देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या बता देना है, NaHCO3, क्या बता देना है, NaHCO3, यहां पर साइड में लिख दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाक सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है, उष्माक्षेपी, किस प्रकार का उदाहरण है, उष्माक्षेपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NO2 और क्या प्राप्त होता है, O2, NO2 और क्या प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धातु कर्म, क्या बोलते हैं उसको, धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षारक विलयन का pH मान होता है, फिर वीडियो काटे वाला झमेला लग जीते, सर्दी नहीं होल है, बोलते बोलते आवाजें भाग जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्षारक विलयन का pH मान होता है, क्षारक विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। देखो pH मान क्या होता है, pH मान क्या होता है, जब 7 से कम रहेगा तो वो कैसा रहेगा, अम्लीय, वो कैसा होगा, अम्लीय। जब 7 के बराबर होगा तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन, 7 के बराबर होगा तो उदासीन, और 7 से अधिक होगा तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर जो रहेगा वो उदासीन, और 7 से अधिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम तत्व कौन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, हीरा, कौन सा है, हीरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो कैसा तत्व है, अक्रिय है, कैसा है, अक्रिय। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गन मेटल या सोल्डर, क्या बोलते हैं उसको, गन मेटल या सोल्डर। अगला है नीला थोथा जिसका नाम क्या है, तुतिया, तुम लोग तुतिया नहीं पढ़ देना, ठीक है। क्या है, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, CuSO4 × 5H2O, क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वो कैसा है, क्षारीय धातु है, कैसा है रे, क्षारीय धातु है, याद रखना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो कैसा है, क्षारीय धातु, ठीक है। अगला है इथेन, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो कितने हैं, 7, कितने हैं, 7, ठीक है। अगला है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी सुचालक मतलब होता है जिससे विद्युत क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी विद्युत जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा है, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। तो लोग देखा होगा कि पेंसिल में क्या रहता है, काला जैसा, वो क्या रहता है, वो ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है इसमें सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र ना, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3, क्या है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा है, ब्रोमीन, कौन सा है, ब्रोमीन, ठीक है। अगला है उदासीन जल का pH मान क्या होगा, उदासीन जल का pH मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा, 7 के क्या होगा, बराबर। तो उससे पहले भी बता चुके हैं ना,
उदासीन कब होगा? जब 7 के बराबर रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक जब रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में जो घुलनशील भस्म है वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ इस क्वेश्चन में, तो फिर से उसको बता दिया जाएगा। किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना है?